everyone, welcome and welcome back to my channel. So yes, this was my last exam बायोलॉजी और पीसीबी वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनका एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया। उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यस, बायोलॉजी पेपर वाज सो लाइक टफ नहीं था ना, मॉडरेट कह सकते, इजी था। जो शायद मतलब थोड़ा भी पढ़ के गया होगा ना, लाइक जिसका ऐसा लगता होगा कि मैं पास भी नहीं कर पाऊँगा बायोलॉजी में, और वो नहीं भी पढ़ के गया होगा ना, वो भी इस पेपर को लिख सकता है, क्योंकि पेपर वाज सो इजी। लेकिन लेंदी था थोड़ा मेरे लिए, मतलब मुझे तो 1:15 में मैंने ख़त्म किया है। लाइक 1:15 तक टाइम होता है ना, मेरा 1:15 में ख़त्म हुआ था। 15 मिनट्स में ऐसा नहीं कि मेरा 90 प्लस आएगा, लेकिन येस आई कैन गेट आई गेस 85 प्लस। MCQ वॉज सो ईजी। MCQ में पूरे 16 मिलेंगे मुझे, आई गेस सो। अब मैं पेपर तो देखने नहीं जा रही। एक में बस कन्फ्यूज़न हुआ था, वो था क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सब मैंने कर दिया है। इनफैक्ट असर्शन रीज़न जो था इतना ईजी था, लाइक ये जो पार्ट था ना, दिस वाज सो गुड। और सेक्शन बी वाज ऑल्सो गुड। मुझे सेक्शन A B C D तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट मैं बताती हूँ मुझे प्रॉब्लम किस में आया है। दिस क्वेश्चन वाज ऑल्सो गुड। बस इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत आया था सेक्शन बी में, हाउ कैन बैक्टीरिया बी मेड कॉम्पिटेंट, ऐसे करके कुछ, तो ये था। और इधर ये वाला सारा पार्ट आसान था। लाइक तुम मतलब थोड़ा भी नॉलेज होगा ना, अगर तुमने एक बार भी पढ़ रखा होगा इन सब टॉपिक्स के बारे में, तो तुम आसानी से ये सब कर सकते थे। ऐसा पेपर आया था। एंड देन दिस वाज सो गुड। मुझे सेक्शन डी में बस इसमें प्रॉब्लम आया था, उसके एक क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आया था, लाइक ये वाला क्वेश्चन, लैक ऑपरेंट वाला। क्योंकि मेरा क्या है ना कि 10 दिन का मौका मिला ना, फिर भी मुझे ये चैप्टर नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं जब पूरे साल नहीं समझ पाई थी ये चैप्टर, तो मैं 10 दिन में कितना ही समझ लेती। तो मेरा ये चैप्टर अच्छे से हुआ ही नहीं था कंप्लीट। और ये चैप्टर ही सबसे वर्स्ट चैप्टर मेरे को लगता है, मतलब क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा तो मेरे लिए वर्स्ट ही होगा ना। और जो जिन्होंने पढ़ लिया होगा वो तो ईजिली इस सब्जेक्ट में शायद 95 और 90 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे MCQ एक या दो जिसमें तुम्हारा मार्क्स मतलब जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो तुम पढ़ के गए हो मतलब चैप्टर और तुम्हें नहीं आएगा। क्योंकि मैंने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा भी नहीं था, और मुझे फिर लास्ट मोमेंट में काफ़ी, मैं जैसे कि मेरे हिंदी का एग्ज़ाम था, ठीक है, फिर भी मेरे हाथ में 10 डेज़ थे कि मैं अच्छे से कंप्लीट कर सकती थी उस चैप्टर को। मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे से नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको कर ही नहीं पाई थी उस चैप्टर को, तो इसलिए मेरा वो चैप्टर नहीं हो पाया था, तो उसमें एक प्रॉब्लम आया मेरा। बाकी ये हो गया था, ह्यूमन डिजीज़ एंड ऑल से था। ये क्वेश्चन मुझे आता था, लाइक मैंने देखा था कि ये वाला जो थैलेमेसिया है, सॉरी थैलेसीमिया है, उससे मेरे को आता था कि मतलब कैसे, मतलब मुझे याद था, लेकिन सेंटर पे जाते जाते ऐसे मतलब मेरा हो जाता है ना, मेमोरी इतना गंदा है मेरा कि मैं भूल गई उसको। सिकल सेल एनीमिया मुझे याद था, तो मैंने उसके बारे में लिख दिया, डिफाइन कर दिया। मुझे टाइप्स और लोकेशन उसके पता थे, लेकिन कॉज मैं भूल गई थी, और सिम्टम्स मैंने बना कर लिखा है। तो हो सकता है कि मेरा 5 में से 3.5 ऐसे आ सकता है। एंड ये रहा ये बात, तो इस चैप्टर में भी मतलब मेरा सिर्फ ये वाला जा सकता है, शायद ये 3 मार्क्स का, शायद क्या लिखा हुआ है 3 मार्क्स का था, तो ये जा सकता है। और ये दोनों मेरा मतलब ये दोनों मैंने लिख दिया था। और बाकी था तुम्हारा हार्मोन लिखना था कि हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, देन ओवरी, देन प्रेगनेंसी। तो पेपर वाज ओवरऑल सो इजी। और मुझे सेक्शन A B C एंड सेक्शन D का एक क्वेश्चन और सेक्शन E का एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चंस मैंने मतलब डाउट है मुझे उनमें कि शायद वो नहीं हो पाया है मेरा, और नहीं लिखा है मैंने, छोड़ा नहीं है, रिलेटेड कुछ लिख दिया है। रिलेटेड लिखने से क्या होता है, तुम्हें तो प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन ही वैसा है। तो और शायद 1 2 3 मार्क्स मेरा शायद से जा सकता है, शायद MCQ में 1 मार्क्स चला जाए, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब MCQ मैंने दोबारा पलट कर देखा नहीं। मुझे जो अच्छा लगा मतलब उस टाइम पे अच्छा गया, मुझे जो आता था उस टाइम पे वो मैंने कर दिया। जिसमें मैंने प्रॉब्लम बताया वो वाला एक मुझे उसमें डाउट है कि शायद उसमें मेरा मार्क्स जा सकता है। तो आई विल स्कोर गुड मार्क्स, लाइक 85 आई कैन स्कोर। और 85 शायद मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में बायो में ही 35 आए थे, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे बायो में मतलब आउट ऑफ 70 काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। शायद मुझे लगा था 40 या 45 में आ सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे 55 60 में नहीं जाएंगे, 60 में शायद नहीं जाएँ, 85 प्लस या 85 तक में आ सकता है। ओके, देन इतना ही था फ़िलहाल के लिए। एंड अब
एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब देखो ऐसा है कि जैसा भी एग्ज़ाम गया तुम्हारा, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड जो आउटकम आएगा तुम्हारे लिए उसे तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी एग्ज़ाम गया हो तुम्हारा। मेरे इस पेपर से या मेरे फिज़िक्स या केमिस्ट्री के पेपर से मेरा जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो जाने वाला है, ये थियोरेटिकल था। और जो भी जो भी ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं, क्योंकि एज अ पीसीबी और पीसीएम स्टूडेंट तुम सभी जो मतलब एग्ज़ाम देने ही चाहोगे, तो उससे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर, उससे भी मतलब ये तुम्हारा डिफाइन नहीं हो सकता है कि तुम किस लायक हो, तुम अपने फ्यूचर में किस लेवल पे खड़े होते हो। तुम जहाँ हो वो तुम्हें पता है। नाउ यू हैव टू डू मेहनत, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो यू डिसाइड कि व्हाट यू विल चूज़ इन योर लाइफ। और अभी कोई रिग्रेट मत रखना कि अभी पढ़ लिया होता तो ये हो जाता। अभी मैं भी मतलब पूरे मतलब सेंटर पे यही सोच रही थी कि काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया था तो शायद 90 आ जाता। लेकिन ठीक है, शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद मैं पढ़ के भी जाती ना फिर भी मुझसे नहीं हो पाता, तो मुझे रिग्रेट लेकर नहीं चलना चाहिए। तो यही है कि रिग्रेट मत रखो, जो हो गया सो हो गया। एंड नाउ अगर जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक सीयूईटी एंड ऑल, तो उसकी अब तैयारी करो, क्योंकि नाउ वी हैव ओनली 1 मंथ। लाइक मैं भी दे रही हूँ, नीट भी दे रही हूँ, लेकिन ठीक है नीट का उतना मुझे चाप नहीं है इस बार, लेकिन सीयूईटी मुझे फोड़ना है यार, सीयूईटी मुझे करना है। और मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन की वीडियोज़ अब डाला करूँगी। ओके, सो ये मेरा शायद अभी कंटेंट का रहेगा एंड नीट के लिए। एंड दैट्स ऑल। आई एम सो हैप्पी कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। एटलीस्ट मैं आज के लिए तो थोड़ा फ्री रह सकती हूँ अपने पढ़ाई से। एंड फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी वाला तवा तोड़ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 महीने का। एंड देन अगर मुझे टाइम मिलता है देन आई विल मे बी क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट करूँ, क्योंकि 1 महीने में मैं कुछ कर नहीं सकती। सॉरी गाइस, नीट वाले ना हो जाए। तो यही था बस मेरा। बाय बाय।